बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पार्ट 2 के एमए इकोनॉमिक्स के सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के पेपर बिल्कुल सर पे आ गए हैं और वीडियो लेट अपलोड करने के लिए बहुत माजरत। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से पिछले तकरीबन 8 दिनों से मैं हॉस्पिटल में ही था। तो अब उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, इस वजह से फिर मैंने अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा से स्टार्ट की हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में पहला सब्जेक्ट है कंपलसरी। इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग कर लें तो निकल सकते हैं। आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन मैं बताने लगा हूँ, आप पेन पकड़ लें और ये नोट करते हैं। जिनके पास हमीद शाहिद की बुक है या डोमिनिक सल्वाटोर की बुक है, दोनों बुक्स वाले टॉपिक्स नोट कर लें। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप ये क्वेश्चन नोट करते जाएं। सबसे पहले जी चैप्टर नंबर 2 में आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये दो थ्योरीज मिलेंगी। ये दोनों लाजमी देखें। खास तौर पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड किस तरीके से हुआ, कौन सी कमोडिटी में गेन फ्रॉम ट्रेड कितना हुआ और किस कमोडिटी में कम हुआ, ओवरऑल वेलफेयर कैसे इंक्रीज की जा सकती है, ये लाजमी देखें। चैप्टर नंबर 2 की कहानी है। ये डोमिनिक सल्वाटोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपको चैप्टर नंबर बता रहा हूँ। इन्हीं चैप्टर्स को हमेशा की बुक में से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 में देखना है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंप्लीट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और पीपीसी की शेप क्या होती है, नेशन 1 की, नेशन 2 की, और गेन फ्रॉम ट्रेड आफ्टर ट्रेड डायग्राम में आप किस तरीके से वो इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। इसके फौरी बाद आपने चैप्टर नंबर 4 पे आ जाना, जिसमें ऑफर कर्व के नाम से ये चैप्टर होगा। इस चैप्टर में आपने दो काम करने हैं। एक तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर लेना है और इसके साथ साथ आपने ऑफर कर्व नेशन 1 की, नेशन 2 की और जनरल इक्विलिब्रियम, ये काम आपने कर लेना है। और चैप्टर 4 में सिर्फ यही करें। फौरी तौर पे चैप्टर नंबर 5 में आ जाएं। चैप्टर नंबर 5 में आपने हेशर-ओलन थ्योरी करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेशर-ओलन थ्योरी की अजम्पशंस देखें, इसकी डायग्राम देखें, फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, फैक्टर अबंडेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करने के बाद इसका इक्विलिब्रियम बताएं। जनरल इक्विलिब्रियम हेशर-ओलन का क्या है, ये इसको सेपरेट क्वेश्चन 10 नंबर के तौर पे वो नोट पूछ लेता होता है, इसको देखें। इसके साथ ही टॉपिक है, ये भी 10 नंबर का नोट पूछता होता है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, इसे लाजमी देखें आप। इसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, ये एक टॉपिक है, लाजमी देखना है। ये ग्राफिकल आपने साथ एक्सप्लेनेशन भी इसकी करनी है। लियोन्टिफ पैराडॉक्स, छोटा सा टॉपिक है, 10 नंबर के लिए वो पूछ सकता है, इसमें डायग्राम कोई नहीं है, इसको लाजमी देखें। इसके बाद फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल और इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये दोनों एक ही टॉपिक है, इस पे भी वो बहुत दफ़ा नोट पूछ लेता होता है। ये चैप्टर नंबर 5 में सारा ये काम करना है आपने। इसके बाद फौरी तौर पे चैप्टर नंबर 6 में आपने आना है। चैप्टर नंबर 6 में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, एक ये क्वेश्चन देखें, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला, दूसरा प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, जिसमें प्रोडक्ट साइकिल मॉडल और टेक्निकल गैप, टेक्नोलॉजिकल गैप जो है, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 6 में देखने आपने लाजमी तौर पे देखने। और यहां तक अगर आप काम कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाते हैं। अभी तक जिन्होंने किताब खोल के नहीं देखी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, वो इतना ही काम कर लें तो उनके लिए काफ़ी है। ये टॉपिक अच्छे तरीके से हो जाए, उसके बाद फिर अगले टॉपिक्स की तरफ जाएं। ये कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट है, बिल्कुल ही समझ लें कि टाइम नहीं दे सके स्टडी को, परसों उनका पेपर है तो एक दिन में ये टॉपिक सारे देख लें। इसके बाद आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट, जो कहता है पेपर ज़रा अच्छा हो जाए, वो चैप्टर नंबर 7 लाजमी देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें आपको ग्रोथ के टॉपिक्स मिलेंगे। एक तो आपको ग्रोथ कितनी टाइप्स की है ये पता होना चाहिए, टेक्निकल प्रोग्रेस कितनी टाइप की है ये पता होना चाहिए। इसके साथ स्मॉल नेशन का अफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड ट्रेड इन स्मॉल नेशन, लाजमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा 20 नंबर का सवाल वो पूछता होता है। इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक है रेप्सिंस्की थ्योरम, ये 10 नंबर का नोट इस पे पूछ लेता होता है, इसको भी लाजमी देखें। फिर लार्ज नेशन का अफेक्ट ग्रोथ का, वो क्या होता है ये लाजमी देखें। इसमें डिफरेंट अफेक्ट हैं, टर्म ऑफ ट्रेड अफेक्ट है, वेलफेयर अफेक्ट है, वेल्थ अफेक्ट है, ये सारा कुछ आपने देखना है। और इसके बाद इमिस राइजिंग ग्रोथ, ये भी 20 नंबर का भी नोट पूछ सकता है, 10 नंबर का भी पूछ सकता है, इसको भी आपने लाजमी तैयार कर लेना है।
इस चैप्टर में बस यही आपने टॉपिक देखने, 7 और 8 चैप्टर ये पूरी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब आते हैं आगे टैरिफ की तरफ। टैरिफ चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट हो जाता है। टैरिफ की टाइप्स कौन कौन सी हैं, एड वोलरम, स्पेसिफिक और कंपाउंड टैरिफ में डिफरेंस क्या है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये देखें। इसके साथ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ अ टैरिफ, ये लाजमी टॉपिक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आपने डिटेल में एनालिसिस, जिसमें कंज्यूमर सरप्लस होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, डेड वेट लॉस क्या होता है, ये सारी बातें आपने देख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट जी वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, ये एक टॉपिक है, थ्योरी का ही है, इसमें डायग्राम कोई नहीं है, ये देखें। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट के बाद जनरल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ टैरिफ, ये आपने लाजमी देखना है। नेशन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार करें, ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। और साथ अब इसके अगले चैप्टर में आपको कुछ एक्सपोर्ट सब्सिडी का टॉपिक मिलेगा, वो देख लें। एक्सपोर्ट सब्सिडी के अलावा आपने इसमें ट्रेड ऑप्टिमम टैरिफ एंड ट्रेड रिटेलिएशन, ये एक टॉपिक है, इसको लाजमी देखें। रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शनिज्म, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आपने लाजमी देख लेना। इतना ही काम कर लें, कैटेगरी 2 वालों के लिए बहुत है। और ये अगर आप काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, और नहीं तो 80 to 90% तो अटेम्प्ट लाजमी हो जाएगा, पास आप हो जाएंगे बहुत आसानी से। अब आते हैं कैटेगरी 3 के स्टूडेंट जो कहते हैं कि पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑप्शनल में भी हमारे पास कुछ टॉपिक होने चाहिए। वो इन तमाम कैटेगरी 1 और 2 के क्वेश्चंस तैयार करने के बाद चैप्टर नंबर 10 में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, इसको लाजमी देखें। ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियंस कौन कौन से होते हैं और ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियंस कौन कौन से, इन दोनों की डायग्राम्स है, इसको लाजमी देखें। इसी चैप्टर में आपको एक टॉपिक मिलेगा थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। चैप्टर 11 और 12 स्किप करते हैं। चैप्टर नंबर 13 में फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, इस पर थोड़ी सी वर्किंग आपने करनी है। चैप्टर 14, 13, 14 इनमें आपने एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है, और एक्सचेंज रेट की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, डिटरमिन कैसे होता है, ये आप इन पे सारी वर्किंग देखें। और जे कर्व थ्योरी, जे कर्व को देख लीजिएगा। डच डिजीजेस है एक टॉपिक, वो छोटी सी डेफिनेशन में पूछ लेता होता है, ये देख लें, इन्हीं चैप्टर्स में आपको मिलेगा। बस इतना ही काम बहुत है, ये सारा काम करके चले जाएं, आपके पेपर में मोर देन 80% मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे नए सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, नोट्स किसी को चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है, बहुत इफेक्टिव और इजी वर्डिंग में नोट्स बने हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।